नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, हर हर महादेव। आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, आने वाले समय में 11 फ़रवरी 2024 से लेकर 20 मार्च 2024 तक शनि देव जो है वो अस्त होने जा रहे हैं। यानी शनि ग्रह जो है वो सूर्य के इतने करीब आ जाएँगे कि उनका जो पावर जो है वो थोड़ा डाउन हो जाएगा और ये पीरियड जो मैंने बताया आपको 11 फ़रवरी से लेके 20 मार्च के बीच में शनिदेव अपने रेगुलर रिजल्ट नहीं देंगे। इनफैक्ट इन ड्यूरिंग दिस पीरियड सन विल ओवरपावर सैटर्न, यानी आपको जो सारे रिजल्ट मिलेंगे वो सूर्यदेव के अनुसार मिलेंगे और शनिदेव जो है वो अपना कोऑपरेट करेंगे सूर्यदेव के साथ इन गिविंग द रिजल्ट। सी दिस इज जस्ट लाइक जब हम कड़ी धूप में सूर्य की तरफ देखते हैं तो हमारा विजन ब्लैकआउट हो जाता है, तो उसी तरीके से जब कोई ग्रह सूर्य के बहुत करीब आ जाता है तो उनका भी विजन ब्लैकआउट हो जाता है। वो अपने नॉर्मल कैपेबिलिटी के अनुसार रिजल्ट नहीं देख पाते और इस सिचुएशन को कहते हैं कंबस्ट होना या फिर अस्त होना। तो इन दिस काइंड ऑफ अ सिचुएशन, सी फॉर एग्जांपल इन आवर लाइफ आल्सो, रेगुलर लाइफ आल्सो, जब कैसा होता है कि ऑफिस में बॉस नहीं है तो एवरी मैनेजर फील्स दैट ही इज द बॉस एंड दिस इज हाउ इट शुड बी एंड ही ट्राइज टू पुश हिज वे, but as soon as boss is there, तो मैनेजर जो है वो रियलाइज करता है ओके फाइन, बॉस इज देयर एंड बॉस इज ऑलवेज राइट, राइट? सो दैट्स हाउ इट इज इवन इन द कॉस्मिक पार्टी। सन इज द बॉस ऑफ ऑल द planets, and whenever sun comes in very close association with any planet, that planet have to listen to sun। बॉस की सुननी पड़ेगी और बॉस जैसा कहेंगे उसके अनुसार रिजल्ट देना होगा, राइट? सो ये जो है ये सिचुएशन किसी कुछ कुछ लोगों के लिए हम में से फेवरेबल होगी और कुछ लोगों के लिए अनफेवरेबल भी हो सकती है। सी जनरली पीपल से शनि जो है वो दुख, दरिद्रता, पीड़ा इनके कारक है। लेकिन जो है ऐसा नहीं है, शनि जो है वो हमारे कर्मों के अनुसार फल देते हैं। तो अगर हम चैलेंजेस फेस कर रहे हैं तो ये भी हमारे किसी डीड्स का रिजल्ट होगा और फेवरेबल अनफेवरेबल तो चलते ही रहता है। इम्पोर्टेंट इज टू नो द टाइम पीरियड सो दैट यू कैन लेवरेज इट और यू कैन टेक एन एक्शन टू मिटिगेट whatever you can, whatever is possible, to the extent it is possible, right? So therefore this video, तो आइए जानते हैं कि इन शनिदेव का अस्त होना यानी कंबस्ट होना किन राशियों के लिए फेवरेबल होगा। लेकिन इसके पहले एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि जैसे हमारे यहाँ पे पार्टियों के गठबंधन होते हैं उसी तरीके से कॉस्मिक पार्टी की भी गठबंधन होते हैं। तो वहाँ पे जो 2 मेजर पार्टी है, वो एक है सूर्य प्रधान ग्रहों की पार्टी, तो जिसमें आ गए सूर्य, मंगल और गुरु और चंद्र, ये 4 ग्रह। और जो अ, दूसरी पार्टी है वो शनि प्रधान, और इनके इसमें आ गए शनि, शुक्र और बुध एंड राहु। केतु इज केतु एंड राहु वर्क्स इन टेंडम विद ईच अदर, सो मैं केतु को सेपरेटली नहीं ले रही हूँ यहाँ पे। तो अब क्या होता है कि जैसे हमारे नेटवर्क का बंदा जो है अगर वो कुछ कह रहा है तो हम उसके पूरे सपोर्ट में रहेंगे, और हमारे ऑपोजिशन वाला अगर कुछ कह रहा है तो हम उसके अगेंस्ट में ही बात करेंगे, राइट? सो ठीक उसी तरीके से जब सन वाली पार्टी पावरफुल है तो सैटर्न वाली पार्टी will go down. We'll have to keep patience. We'll have to, wait for their time to come. And in reverse is the case when Saturn party is up, then Sun party has to, be calm and patient in their endeavors, right? So, हमको ये बात तो क्लियर हो गई कि कौन से ग्रह के लिए सूर्य, जो 2 पार्टीज तो हमको क्लियर हो गए। तो अब इसके बेसिस पे अगर हम राशियां देखें तो मेष, वृश्चिक जो मंगल प्रधान राशियां है, सिंह राशि जो सूर्य की है, और चंद्र राशि कर्क जो चंद्र राशि है, अलोंग विथ गुरु प्रधान राशि जो मीन और धनु राशि है, इन सभी के लिए ये एक फेवरेबल टाइम होगा।
अगर आपकी शनि की महादशा चालू है या आप साढ़े साती के जैसे मीन वालों के लिए साढ़े साती चालू है, तो अगर आपकी साढ़े साती चालू है और या शनि की महादशा चालू है और अगर आप सम चैलेंजेस फेस कर रहे हो, then also this period will be favorable. Some relaxation you will get, some time to relax. So leverage this period. आपके अधूरे काम को पूरे करने की कोशिश कीजिए, आपके काम हो सकते हैं इस पीरियड में। अगर आप किसी बीमारी से जूझ रहे हैं तो ये पीरियड बहुत अच्छा है रिकवरी के लिए। आप पूरे दिल से कोशिश करिए सारे ट्रीटमेंट को फॉलो करने के लिए। और आई एम श्योर कि इन दिस पीरियड यू अभी तक आपको शायद ट्रीटमेंट ना मिल रहा होगा, बट अब शायद मिल जाए क्योंकि सन इज इन योर फेवर एंड सन इज वाइटलिटी। सो ट्राई योर बेस्ट, and this is based on the ascendant sign. Now there are some constellation which I have selected for based on the current planetary position. I feel कि they must be facing challenges because of Saturn's current transit, और अब क्योंकि Saturn का ट्रांजिट जो है, सैटर्न का इफेक्ट जो है वो कम होने जा रहा है, तो उनके लिए भी ये इन अ वे फेवरेबल होगा। तो ऐसे अगर हम देखें कॉन्स्टलेशन वाइज, तो आपको चेक करना है कि आपका चंद्र जिस कॉन्स्टलेशन में था बर्थ में, उसके अनुसार आपको चेक करना है। अगर आपका चंद्र जन्म के समय अगर बुध प्रधान नक्षत्र में था, यानी अश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती, तो ये पीरियड आपके लिए फेवरेबल हो जाएगा। अगर आपका चंद्र शुक्र प्रधान नक्षत्र में था, यानी भरणी, पूर्व फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा, तब भी आपके लिए ये फेवरेबल होगा। और अगर आपका जन्म का चंद्र चंद्र प्रधान नक्षत्र में था, यानी कि हस्ता, रोहिणी और श्रवण, तो भी ये आपके लिए फेवरेबल रहने जा रहा है। तो नक्षत्र बेसिस पे ना ज्यादा एक्यूरेट होता है। अगर आपका नक्षत्र, जन्म नक्षत्र इन बताए गए नक्षत्र में से कोई है और अगर आप शनि की दशा या ट्रांजिट को लेकर परेशान हैं, अगर आपके लाइफ में कोई चैलेंजेस है, तो फोकस कीजिए उस एरिया पे। आपका काम बन सकता है इस पीरियड में, आपको थोड़ी सी राहत मिलेगी इस पीरियड में। इसके बाद जो है ये इन जनरल इफ वी टॉक, सूर्य जो है वो गवर्नमेंट है और शनि जो है वो वर्किंग क्लास को दिखाता है, वो कॉमन पब्लिक को दिखाता है। सो इस समय में गवर्नमेंट जो है वो उनकी अथॉरिटी ज्यादा रहेगी ओवर पीपल, सो इन अ फेवरेबल वे, इन अ फेवरेबल वे। सो बट जो न्याय व्यवस्था है वो, क्योंकि शनि की पोर्टफोलियो है और शनि अभी अस्त हो रहा है, तो इनसे रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स है, इनसे रिलेटेड जो मैटर्स है वो थोड़े से सेटबैक में हो जाएंगे। बट अदरवाइज अगर कोई नई पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी है या एनी अदर decision the government wants to take, it is a good period for the government, and people will be in their favor. So it's a good, from that point of view, it is really good. अभी आते हैं अनफेवरेबल किसके लिए होगा। तो जैसे हमने दूसरी पार्टी देखी जो सैटर्न लीड करते हैं, उनके टीम में आते हैं वीनस और मर्क्यूरी और राहु, राइट। सो कौन से फिर राशियां होगी, जैसे शनि की हो गई मकर और कुंभ, वीनस की हो गई वृषभ और तुला, और बुध की हो गई मिथुन और कन्या। इन राशियों के जातक के लिए चैलेंजेस हो सकते हैं। इसमें सबसे ज्यादा है वो शनि प्रधान राशियां, यानी कि मकर, कुंभ, और वीनस प्रधान राशियां यानी कि वृषभ और तुला, क्योंकि वृषभ और तुला के लिए शनि योग कारक प्लैनेट है। तो इनका जो अस्त होना जो है वो इनके लिए थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। Or it may be just a simple delay, but the point is that keep patience because this is soon going to pass, right? और 20 मार्च के बाद जब Saturn rise होंगे, तो then you can try to complete your stuck matters, right? So this is a period to refrain from taking any risk and taking any bold investment decisions, and taking good care of your and of your loved ones' health. So
be careful during this period. This is based on ascendant sign. Now coming to nakshatra, जो शनि नक्षत्र में जन्मे हुए लोग हैं, जिनका चंद्र शनि नक्षत्र में है, उनके जन्म के समय यानी कि पुष्या, अनुराधा या उत्तर भद्रा में अगर आपका चंद्र है, तो आप शनि के नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, तो आपके हेल्थ को लेकर या आपकी माता को लेकर कोई समस्या हो सकती है, या ओवरऑल भी ये पीरियड केयरफुल रहने की आपको ज़रूरत है। जैसे मैंने कहा कि शनि का पोर्टफोलियो न्याय न्याय प्रणाली है, तो उसमें भी अगर उससे रिलेटेड आपकी कोई मैटर्स है, तो बेटर है आप 20 मार्च के बाद फॉलो करिए, क्योंकि न्याय के देवता 20 मार्च के बाद एक्टिव होने वाले हैं, सो होल्ड ऑन फॉर दैट टाइम। अ, Yeah, I think I have covered everything. So I hope this video is helpful for you and you can plan for the coming transit in a better way. इसके बाद actually coming 2 months में there are a lot of cosmic events that are going to happen. Soon after this, Mars is going to join Saturn. Then followed by that there will be a solar eclipse और फिर उसके बाद Mars और राहु का conjunction. So आने वाले 2-3 महीने जो है, plan your activities carefully because challenges would be there in various different areas. I will be coming with each topic in a detailed manner in separate videos. Till then, take good care of yourself, and I hope this video helps you to leverage, to pass this phase without any major problems and hurdles, and wish and pray that all your stuck matters get solved, and if you are sick you find your proper treatment, you find the recovery phase works out for you in a faster pace. So thank you so much. Jai Shri Ram, Har Har Mahadev.